नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर बेस्ड हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं। उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर जो 61 का है वो क्या है? ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि शेष काम को बी की सहायता से अगले 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे? जैसे जैसे आपको बोला गया है आपको वैसे वैसे इसमें लिखना है। हालांकि ऐसे प्रश्न हम पहले सोल्व कर चुके हैं। ए किसी काम का 7/10 भाग है वो करता है 15 दिन में, तो बताओ एक भाग कितने में करेगा? अगर आपको फ्रैक्शन में देगा तब आपको एक का मान निकालना है, परसेंटेज में देगा तब आपको 100% का मान निकालना है, क्योंकि परसेंटेज में हम चीज़ सीख चुके हैं। एक बराबर क्या होता है? 100% होता है। तो एक का मान निकालना है, इधर जो भी है उसको साइड में भेज दो, जो ऊपर वो आ जाएगा नीचे, जो नीचे वो चला जाएगा ऊपर है। तो 150/7 यानी ए है वो इस काम को 150/7 दिन में करेगा। ए है वो इस काम को 150/7 दिन में कंप्लीट करेगा। ए इतना टाइम लेगा, जबकि शेष काम को बी की सहायता से अगले 4 दिन में पूरा करता है। कौन करता है? ए प्लस बी। बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी मिलकर, ए है वो बी की सहायता से ए प्लस बी मिलकर है वो शेष काम को, बताओ काम कितना हो चुका है? 7/10 काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? 3/10। अगर टोटल काम अगर 10 है उसमें से 7 हो गया है तो बचा कितना? 3। तो 3/10 काम है। 3/10 काम है वो ए प्लस बी दिया गया है कि बी की सहायता से ए प्लस बी करते हैं 4 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। तो ए प्लस बी इस कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे? यानी आपको एक का मान निकालना है, तो 4 दे रखा आपको, जो ऊपर है वो तो आ जाएगा नीचे, जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर है। 40/3 दिन में, यानी ए प्लस बी इस काम को 40/3 दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी है वो इस काम को करेंगे 40/3 दिन में। तो यहाँ से आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा और ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी। ए की अलग आ जाएगी, बी की अलग एफिशिएंसी आ जाएगी, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन समय में पूरा करेंगे? तो यहाँ से आपको तो अच्छा ए प्लस बी पूछा है, तो 40/3 हो गए ना, आपको निकालना नहीं अलग। क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ए प्लस बी है उस काम को 40/3 दिन में करेंगे। आपको आगे कुछ निकालना ही नहीं है। 40/3 का मतलब 13 × 3 39, बचा कितना? 1। 13 सही 1/3 दिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट होगा। हमें आगे इसमें निकालना ही नहीं है। यहां पर हमारा पर्सन सोल्व हो गया है। अगर हमसे बी की पूछता ना तब हम बी की एफिशिएंसी निकालते, टोटल वर्क में भाग दे देते। हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को, तो ए प्लस बी है वो 40/3 दिन में करेंगे। 40/3 का मतलब होगा 13 सही 1/3। तो हमें इसमें आगे निकालना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 62 का है, ए और बी एक काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है, यानी ए और बी है वो किसी काम को 24 दिन और 30 दिन में क्रमशः करते हैं। ए करता है 24 में, बी करता है 30 दिन में, और प्रतिदिन वो 10 घंटे काम करते हैं। प्रतिदिन वो 10 घंटे काम करते हैं, जिसमें प्रातःकाल शिफ्ट में 6 घंटे। अब इसमें 2 शिफ्ट दे दी। प्रातःकाल की शिफ्ट में तो है 6 घंटे तथा सायंकाल में 4 घंटे काम होता है। 2 शिफ्टों में काम होता है। सुबह होता है 6 घंटे, शाम को होता है 4 घंटे, जिनमें प्रातःकाल में ए यहाँ पर 6 घंटे काम करता है ए, और सायंकाल में बी यहाँ पर करता है बी। और प्रत्येक दिन में अपनी शिफ्ट बदलते हैं, यानी पहले दिन सुबह काम किया ए ने, बी ने किया शाम को। अगले दिन क्या होगा? बी करेगा सुबह और ए करेगा शाम को। और प्रत्येक दिन में अपनी शिफ्ट बदलते हैं। तो बताइए कौन से दिन काम समाप्त होगा? कौन से दिन है वो काम समाप्त होगा? आपको दे रखे 27 है, 39 है, 29 है और 26। कौन से दिन वो काम समाप्त होगा? तो उम्मीद करता हूं आपको पर्सन समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे करेंगे हम? हमें दे रखा है जैसे जैसे पर्सन ने बोला गया ना आपको वैसे वैसे करना है। ए इस काम को करता है 24 दिन में, तो बताओ बी इस काम को करता है 30 दिन में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या? आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से इनका एलसीएम आ जाएगा 120 यूनिट। कितना आ जाएगा? 120 यूनिट है।
तो 24 गुणा 5 होता है 120 और 30 गुणा 4 होता है 120। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, किसकी, ए और बी की क्षमता आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब दिए गए समय के एक यूनिट में आपको दिया गया है कि 20 दिन में काम, 24 दिन में काम करता है, 30 दिन में काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं एफिशिएंसी पर डे है, यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी है पर डे है और पर आवर है, क्योंकि यहाँ पर डे की भी बात की गई है और आवर की भी बात की गई, घंटे की भी बात की गई है, तो हम इसको पर में मान लेते हैं, एक में, तो हम मानते हैं पर डे पर आवर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आपको एफिशिएंसी दे रखी है 5 और 4, ये पर डे पर आवर की है, यानी एक दिन में 1 घंटे कितना काम करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे मानते हो कि ये पर डे 10 घंटे की है, मान लीजिए अपना इसको ऐसे मानते हैं कि ये जो 5 यूनिट है वो एक दिन में करता है, एक दिन में काम कितना होता है 10 घंटे, तो हम ये मानते हैं कि 10 घंटे की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो 1 घंटे की हो जाएगी 1/2, तो डेसिमल में आ जाएगा। फिर इसका निकालोगे 10 घंटे की एफिशिएंसी है 4 है, तो 1 का निकालोगे तो 4/10 है, 2/5 है, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। हमारा काम है कम से कम टाइम कंज्यूम हो, कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, तो हम इसको पर डे पर आवर लेंगे, यानी 5 यूनिट पर आवर करता है पर डे। तो अब टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से। टोटल वर्क हमारे पास में 120 आ तो गया है, नहीं, ये 120 जो यूनिट टोटल वर्क आया है ये आया है यहाँ पर डे के हिसाब से और पर आवर के हिसाब से, पर डे और पर आवर के हिसाब से। लेकिन इसमें ये जो 10 घंटे काम करता है ये तो इसमें हमने शामिल ही नहीं किया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पर डे पर आवर लिखा है, तो ये 10 घंटे को तो मैंने शामिल ही नहीं किया। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अब देखो ए है, ए 24 दिन काम करता है, 24 दिन काम करता है, एक दिन में कितना करता है 5, यानी 1 घंटे में 5 है, और कितने घंटे करता है 10 घंटे, 1 घंटे में करता है 5, 10 घंटे में करेगा 50, तो 1 दिन का हो गया, और 24 दिन में करेगा इतना, तो कितना आ जाएगा 1200 यूनिट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर 1200 यूनिट आ गया। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो मत करो, कोई बात नहीं। आप ये मान के चलो कि ये पर डे की है और 10 घंटे की है, तो फिर 1 घंटे की निकालो, 5/10, 1/2, 4/10, 2/5, आप ऐसे निकालो, या फिर वो डेसिमल में आ जाएगा, पॉइंटों में मान आ जाएगा। तो वहां उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पर आवर मान के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास में टोटल वर्क आ गया है, वो आ गया 1200 यूनिट आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया है, प्रातःकाल शिफ्ट में ए करता है, तो मैं पहले दिन की बात करता हूं, फर्स्ट डे। अब बात करते हैं फर्स्ट डे और ये सेकंड डे की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे और सेकंड डे की हम बात करते हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे। फर्स्ट डे में पहले आएगा ए, फिर बाद में आएगा बी, 2 शिफ्ट है इसके अंदर। तो पहली शिफ्ट में कौन आएगा, फर्स्ट डे, प्रातःकाल 6 घंटे काम करता है और सायकाल 4 घंटे काम होता है। प्रातःकाल दिन में ए है, सुबह करता है, सायकाल में बी करता है। पहले कौन करता है, ए करता है। ए पहले प्रातःकाल करता है, प्रातःकाल में काम कितना होता है 6 घंटे। बताओ, ए है वो 1 घंटे में करता है 5, ए है वो 1 घंटे में करता है 5, तो बताओ 6 घंटे में कितना करेगा 30 यूनिट, ठीक है। प्लस शाम को कौन करता है, बी करता है। बी कितना करेगा, 4 करेगा 1 घंटे में, 6 घंटे में कितना, 4 घंटे में कितना करेगा, 4 गुणा 4 16, तो 30 और 16 कितना हो जाएगा 46 यूनिट। यानी पहले दिन काम हुआ 46 यूनिट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले दिन क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, इन्होंने शिफ्ट चेंज कर ली, प्रत्येक दिन अपनी शिफ्ट बदलते हैं। अब बताओ पहले काम कौन करता था, ए करता था, अब वहां पर बी करेगा। अब बी कितना करेगा, प्रातःकाल करेगा, प्रातःकाल काम होता है 6 घंटे, तो बी है वो 1 घंटे में करता है 4, 1 घंटे में करता है 4, 6 घंटे में कितना करेगा 4 गुणा 6। प्लस अब शाम को कौन करेगा, ए करेगा। ए है वो 1 घंटे में करता है 5 है, शाम को काम होता है 4 घंटे, तो ये यहां पर कौन करेगा, ए करेगा। पहले यहां पर ए यहां आ गया था, बी यहां पर आ गया, अब यहां पर बी आ गया, अब यहां पर ए आ गया, तो 6 गुणा 4 24 और 20 44 44 यूनिट है। तो यहां पर आपके पास में एक साइकिल बन गया, एक चक्कर बन गया। कितने दिन का बन गया है, यहां पर आपके पास में साइकिल बन गया है 2 दिन का। 2 दिन में कितना काम हुआ मेरे को बताइए, यहां पर 80 90 यूनिट। 2 दिन में 90 यूनिट काम हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। 2 दिन में कितना हो गया, 90 यूनिट काम हो गया। हमें काम करना कितना है, 1200 यूनिट करना है, 1200 यूनिट करना है। तो 1200 में भाग दे दो 90 का,
कितनी बार जाएगा, आपको डेसिमल नहीं लेना, केवल इंटीजर लेना है। तो आप 13 गुना 9 होता है 117, तो 13 गुना 90 हो जाएगा 1170। तो जब आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास में दिन कितने हो जाएंगे, यहां पर सॉरी 1 मिनट, 2 दिन में करता है 90, तो हम 1200 में भाग दे देंगे 90 का। वो कितने साइकिल बनेंगे, कितने चक्कर बनेंगे उसके लिए हम इसमें भाग दे देंगे। तो 13 गुना 9 होता है 117, 0 से 0 काट देंगे, यानी यहाँ पर 13 एक इंटीजर आएगा, बाद में डेसिमल में आएगा। हमें डेसिमल नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट साइकिल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 दिन है और इधर कितना है 90 को गुणा कर देंगे हम 13 से, तो कितना आ जाएगा 1170। कितना आ जाएगा 1170 है। अब बताओ 2 दिन में ये है, इसको भी 13 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 13 से गुणा करेंगे, तो 26 दिन। 26 दिन में कितना काम हो गया, 1170 काम हो गया है। तो बचा कितना, अब आपके पास में बचा है इसके अंदर 30 यूनिट। अब काम बचा है 30 यूनिट। आपका प्रश्न तो यही समाप्त हो गया भाई। 26 दिन में काम हो गया 1170, 26 दिन में काम हो गया 1170 है। अब काम कितना बचा है, 30 काम बचा है, 30 काम बचा है। एक दिन में कितना होता है, एक दिन में होता है 46, एक दिन में होता है, यानी साइकिल कंप्लीट हो चुका। अब स्टार्टिंग होगी किससे, फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे काम होता है 46, काम बचा कितना है 30 ही बचा है, यानी 27वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा 27। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, हमें क्या दिया गया था, ए 24 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। यहां से 120 निकाला, ये एफिशिएंसी निकाली है। ठीक है, हमने क्या मानना है कि जो एफिशिएंसी है वो पर आवर की है। तो बताओ कि 1 घंटे में करता है 5, 10 घंटे में, यानी दिया गया है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है। तो 1 घंटे में 5 10 में करेगा 50, कितने दिन काम किया 24। तो ये आंसर आ गया। अगर आप इससे निकालना चाहो तो इससे निकाल लो। 1 घंटे में करता है 4, 10 घंटे में करेगा 40, 40 को गुणा करोगे 30 से तो 1200, यानी दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क आपके पास में आ जाएगा 1200। अब इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फर्स्ट डे काम होता है, शिफ्ट ए में करेगा, ए करेगा 6 घंटे और शाम को बी करेगा 4 घंटे, पहले दिन है। तो ए करता है 5 है, 1 घंटे में 6 घंटे में करेगा 30, ये 4 करता है 1 घंटे में 4 घंटे में करेगा 16, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगले दिन शिफ्ट चेंज हो जाएगी। अब पहले करेगा बी कितने घंटे करेगा 6 घंटे करेगा मॉर्निंग में, तो 4 गुना 6 हो जाएगा। फिर आदमी आएगा ए 5 गुना 4 शाम को, तो यहां पर आ जाएगा 44 है। 2 दिन का साइकिल बन गया है, 2 दिन में काम हो गया 90 यूनिट। अब ऐसे कितने चक्कर बनेंगे, ऐसे कितने साइकिल बनेंगे, 1200 में भाग दे देंगे, टोटल काम में भाग दे देंगे 90 का, तो कितना आ जाएगा 13। आपको केवल इंटीजर लेना है, आपको केवल इंटीजर लेना है, डेसिमल में नहीं लेना। तो 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1170, 13 से गुणा करेंगे तो 26 दिन। तो आपके पास में आ गया है कि 26 दिन के अंदर 1170 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ काम बचा है 30 यूनिट। कितना काम बचा है 30 यूनिट है एक दिन में, यानी अब साइकिल कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट डे शुरू होगा, फर्स्ट डे एक दिन में होता है 46, ये 46 काम होता है, बचा है 30, इसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। कब होगा हमें नहीं पता, कितने बजे होगा ये हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि 27वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। और हमसे यही पूछा गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया कि कंप्लीट मान बताइए 26 सही कितने बटे, वो 26 सही 2/3 आएगा, 3/4 आएगा, हमसे वो नहीं पूछा। हमसे पूछा कौन से दिन, तो 27वें दिन काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि काम के लिए कुल पारिश्रमिक है 400 रुपये है, तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि, हमको पता है कि जो पैसा मिलता है वो काम के आधार पर मिलता है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, काम के अनुसार पैसा मिलता है। ठीक है, तो ए वो एक काम को 16 दिन में करता है, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 24 दिन में। सी की सहायता से तीनों मिलकर, सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो यहां से आपके पास में इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 48 यूनिट। टोटल वर्क 48 हो जाएगा। 48 में भाग दोगे 16 का, 3 बार 16 गुणा 3 48, 24 गुणा 2 और 8 यहां पर आ जाएगा। अब आपके पास में ए की एफिशिएंसी आ गई है 3, बी की एफिशिएंसी आ गई है 2, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 8 है। तो बताओ सी की कितनी हो जाएगी 5 और 3। अब आपके पास में ए की, बी की, सी की एफिशिएंसी आ गई है।
ए की एफिशिएंसी है 3 है, बी की कितनी है 2 है, सी की कितनी है 3 है, जोड़ोगे तो आपके पास में कितना 8 है, जो यहाँ पर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो पैसा मिलना है, पैसा मिलता है काम के आधार पे। काम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है, काम बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुणा समय है। यहाँ पर किसी ने काम छोड़ा नहीं है, यहाँ पर किसी ने भी काम नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं दिया गया कि भाई इसने काम छोड़ दिया है। तो फिर इसका मतलब टी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, टी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो टी का यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं। अब डिपेंड किस पे करेगी, एफिशिएंसी पर, और एफिशिएंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तीनों की, यानी जो पैसा मिलेगा वो अब इसके आधार पे मिलेगा, इस एफिशिएंसी के आधार पे मिलेगा। तो अब किसका पूछा आपसे, तीनों का पूछा है, तो यहाँ से आपके पास में सम कितना आ जाएगा 8, तो यानी 8 बराबर कितना है इसमें, 8 बराबर आपको दे रखा है कि 8 बराबर है 400 है, यानी ये क्षमता है, इसके आधार पे पैसा मिलेगा। तो क्षमता और पैसा एक ही बात है, पैसा तो 8 बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 50 रुपये, 8 बराबर 400 रुपये, 1 बराबर हो जाएगा 50, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, तो 50, 100 और 150, 100 और 150, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 150, 100 और 150, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में, बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा किया, तो सी कैसा याद कीजिए। सेम वैसा ही प्रश्न है, इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए। 63 का जो प्रश्न था सेम वैसा ही प्रश्न ये है, तो इसका आंसर आप खुद बताइए। ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में, बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया, यानी ये जो काम है वो 4 दिन में पूरा हो गया। तो 4 दिन में पूरा होगा, इसका मतलब ये है कि तीनों ने मिलकर काम किया है, जितने भी समय काम हुआ है वो मिलकर किया है। इससे पहले वाला प्रश्न देखते हैं हम। देखो यहाँ पर भी क्या बोला, ए 16 दिन में करता है, बी करता है 24 में, वे दोनों यानी वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, यानी ये काम हो वो तीनों मिलकर 6 दिन में करते थे। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक ना साथ मिलकर काम किया है। तो जो टी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर यदि काम के लिए कुल इतना पारिश्रमिक मिलता है तो ये हमने निकाल लिया, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो एफिशिएंसी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करेगा। वैसे डिपेंड तो किस पे करता है, काम पे करता है, लेकिन यहाँ पर टी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सब में समान है, तो फिर यहाँ पर डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पर। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो के अंदर इनको पैसा मिलेगा। ऐसा पर्सन भी हम करेंगे जिसके अंदर टाइम इक्वल नहीं होगा, काम छोड़ देता है, तब वहाँ पर हम टोटल काम निकालेंगे और काम निकालने के बाद में रेशियो निकालेंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ए और बी किसी काम को 300 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में, तो ए है वो इस काम को करता है 8 दिन में और बी अकेले इस काम को करता है 12 दिन में, परंतु सी की सहायता से वे, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो सी की सहायता से इन्होंने क्या किया, ये काम 4 दिन में समाप्त कर दिया। इस अकेले का बता दिया, इस अकेले का बता दिया और तीनों ने मिलकर 4 दिन में कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने 7 काम किया है। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे 24 यूनिट क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। तो ऐसे एफिशिएंसी हो जाएगी, इस एफिशिएंसी है 3 है, यहाँ से हो जाएगी 2 और यहाँ से हो जाएगी 6, 6 गुना 4 24, 12 गुना 2 24, 8 गुना 3 24, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ से किसकी, इसकी क्षमता कितनी है, ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी कितनी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और ये कितना होगा 5 हो गया। अब बच्चा कितना, ये ए की वृद्धि है, ये किसकी है, सी की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है हमें यही दे रखा है, तो सी का मान आ गया। अब इसी के रेशियो में उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, सी का हिस्सा। बताओ सी को कितना मिलता है, 1 मिलता है, कितने में से, 6 में से, 6 में से इसको मिलता है 1 है, टोटल है कितना 300 है, तो 300 में से कितना मिलेगा, 300 में भाग दे देंगे, 6 का कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो सी है उसका राइट होगा। 6 में से मिलता है 1 हिस्सा, तो 300 में से मिलेगा 1/6 है उसका। ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद आफ्टर 6 आवर्स ए लिव्स, ए यहां पर ए आएगा। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे।
ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर, तो ए प्लस बी किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, ठीक है। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, तो ए अकेले इस काम को कितने समय में करेगा। अब हमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से इसका हम 18 यूनिट ले लेते हैं टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क कितना है, 18 है, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यानी 1 यूनिट। 1 घंटे में करेगा 1 यूनिट, तो 18 में कितनी करेगा 18, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। अब हमारे पास में ना तो ए की एफिशिएंसी है अकेले की, ना बी अकेले की एफिशिएंसी है, हमारे पास में ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कि ए प्लस बी है वो एक दिन में 1 यूनिट करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो यहां पर हमें नहीं दे रखा कि उन्होंने साथ साथ शुरू किया क्या, तो 6 घंटे बाद इसमें कुछ दे रखा कि एक साथ स्टार्ट किया है। A and B can together complete a task in 18 hours. After 6 hours, A leaves. B takes 36 hours to finish rest of the task. तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने 7 काम शुरू नहीं किया है। तो देखो ये A है, ये B है, तो बताओ A ने कितने घंटे काम किया, 6 घंटे। 6 घंटे बाद में काम छोड़ दिया, तो उसने 6 आवर काम किया। अब B है, B ने कितने शेष काम 36 घंटे में, 36 घंटे में, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 6 + 30 लिखेंगे, 6 + 30 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें क्या करना है कि ए और बी को समान दिन काम करवाना है। तो ये 6 दिन करता है, तो इसको हमने 6 + 30 लिख लिया। ये 36 हो गया और ये 6, ए ने काम किया 6 दिन, इसने किया 36, तो इसको 6 + 30 लिखा है। हम अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है कि इनकी एक दिन की यूनिट है 1 यूनिट है। तो बताओ 6 दिन में कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ए प्लस बी है वो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 डे में कितना करेंगे, 6 यूनिट करेंगे। तो बताओ इसमें से 6 यूनिट माइनस कर दिया, तो बताओ कितना बचा, 12 यूनिट बच गया। ये 12 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। ये 12 यूनिट कौन करेगा, बी करेगा। क्यों, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। इस 12 यूनिट को करने में बी कितने दिन लेगा, 30 दिन, क्योंकि बी के 6 दिन तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, ये तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए। तो बी के दिन कितने बचे, बी के दिन बचे हैं 30 है, और इस 30 दिन में कितना काम करता है, वो 12 यूनिट काम करता है। तो बताओ क्षमता बराबर क्या होती है कि पर डे या पर आवर पर मिनट। तो 30 दिन में काम करता है, बी है वो 12 यूनिट करता है। तो बताओ कि एक दिन में यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी 12/30। 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 12 और 6 से काटेंगे तो 5, 2/5। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ बी की। तो बताओ बी की क्षमता कितनी होगी, 2/5। बी की क्षमता कितनी होगी, 2/5। बी की क्षमता होगी 2/5 है। ए प्लस बी की 1 यूनिट है, तो ये बताओ कितनी आ जाएगी, 3/5। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ये 2/5 है, 3/5 क्षमता आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 यूनिट आना चाहिए। यदि ए अकेले काम करता है तो इसे इस काम को करने में कितना घंटे लगेंगे, यानी ये बात कर रहा है आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काम है कितना, टोटल काम है 18, टोटल काम है 18, और किससे करवाना है, ए से करवाना है। टोटल कितना काम करवाना है, 18 काम करवाना है, और किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए की क्षमता से भाग दे दो ना, ए की क्षमता कितनी है, 3/5, तो 5 चला जाएगा, ऊपर काटोगे तो 6, और ये हो जाएगा 30 आवर। अगर घंटे में तो घंटे में आ जाएगा, और दिन में तो दिन में, किस में, घंटे में तो आवर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, ऐसा जो एग्जाम्पल है वो पहले हम कर चुके हैं। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। ये प्रश्न हम ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। ए करता है 36 दिन में, बी है वो करता है 12 दिन में। तो सबसे पहले इनका टोटल निकालो, 36 यूनिट हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालो, यहाँ से हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी। क्या बोला गया है, वे दोनों साथ में 3 दिन काम करते हैं। तो बताओ एक दिन में, ये जो एफिशिएंसी यहाँ पर क्या दिन में ना, तो पर डे की एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी कितना करेंगे, 4 यूनिट करेंगे एक दिन में। एक दिन में करेंगे 4 यूनिट है। कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो 4 × 12 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 यूनिट है, यानी इन्होंने 12 यूनिट तो काम कर लिया है। क्या पूछा है, तो काम का कितना भाग
बचा रहेगा। तो बताओ कितना भाग बच गया, 24 यूनिट बच गया, क्योंकि 12 तो कंप्लीट होगा, 36 में से 12 माइनस करेंगे 24 बच गया। कितना भाग पूछा आपसे, तो बताओ कितना भाग बच गया, 24 बच गया। कितने में से बच गया, 36 में से बच गया। 12 से काटोगे 12 दूनी 24, 12 36, 2/3 भाग बच गया है। तो 2/3 ऑप्शन ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आप करते जाओ, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना कैसे करना है, और आपको समझ में आ जाएगा। और इन प्रश्नों को आप सोल्व भी कर पा रहे होंगे। ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 18, 36 दिन में कर लेते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। काम को पूरा करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा? सिंपल सा प्रश्न है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी करता है 18 दिन में करता है, सी करता है 36 दिन में करता है। तो टोटल जो वर्क है वो यहाँ से इनका एलसीएम आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा। एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर तो 6 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आ जाता? 36 आ जाता। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर 72 ले लिया तो कोई बात नहीं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा यहाँ पर एलसीएम लेने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर ऐसा नंबर मानो कि जो आसानी से इससे डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे लिया गया समय, टेकन टाइम। तो यहाँ पर टोटल वर्क ऐसा मानो जो लिए गए समय से विभाजित हो जाए। ऐसा नंबर मानो जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम 36 आता है, लेकिन हमने इसको 72 ले लिया। कोई बात नहीं, 72 ले लिया तो इससे भी हो जाएगा। आगे देखा, वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या है कि ये मिलकर कितना करेंगे? ये मिलकर कितना करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी है वो कितना करेंगे? 12 यूनिट करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे? 12 यूनिट करेंगे। 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में कितना करेंगे? 24 यूनिट करेंगे। 2 दिन तक कितना करेंगे? 24 यूनिट करेंगे। तो शेष काम कितना बचा? इसमें से माइनस करते हैं, 24 कितना बचा? 8 और 48 यूनिट। 48 यूनिट है वो शेष काम बच गया। रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क है। शेष काम कितना है? 48 यूनिट है। काम छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है? बी काम छोड़ देता है। अब बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा? अब देखो 48 शेष बच गया है। अब ये 48 काम करेंगे, कौन करेंगे? ए और सी, क्योंकि बी को तो हमने हटा ही दिया। तो ए और सी की क्षमता कितनी है? 6 और 2 8 है। 8 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6 डे। तो यानी 6 दिन लगेंगे। तो पूरा काम करने के लिए 6 दिन लगेंगे। आपसे ये नहीं पूछा कि स्टार्टिंग से कितना लगेंगे, 6 + 2 8 लिखेंगे, नहीं, ये पूरा काम करने में कितना दिन और लगेगा ये पूछा है। यहां पर लिखा हुआ शेष, हिंदी में नहीं लिखा हुआ रेस्ट। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ रेस्ट ऑफ द जॉब, रेस्ट यानी शेष काम को। शेष काम कितना है? 48 है। तो ये बोला पूछा इसमें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता कि टोटल कितना समय लगा, तो 6 दिन तो यहां लग गए और 2 ऑलरेडी पहले लग चुके हैं, मिलकर काम किया। तो टोटल पूछता तब तो 8 आता। आपसे पूछा गया कि शेष काम को करने में, तो यहां पर शेष भी आएगा इसमें, शेष काम को, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ रेस्ट ऑफ द जॉब, ठीक है। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए, 68 का है। बी एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी उस काम को 50% करने के लिए कितने घंटे लेगा? क्या मतलब हुआ इसका? ये कह रहा है कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता। ये कह रहा है कि अगर ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो बी को ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं। अगर ए को लगता है टी घंटे तो बी को लगेंगे टी + 10, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करेंगे तो 12 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। तो बी को उस काम का 50% करने के लिए कितना समय लगेगा? तो प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? आपको दे रखा है बी को एक कार्य करने में
ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं, तो ए को माना टी समय लगता है तो बी को लगेंगे टी प्लस 10 आवर। तो ये क्या टाइम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमें पता है कि जब काम सेम होता है, जब काम सेम होता है तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो रिवर्स होता है। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था कि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टेकन टाइम, लिया गया समय। जब काम बराबर है, काम कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो बन जाएगा ये वाला, रिवर्स रेशियो बन जाएगा। तो इनका उल्टा हो जाता है जब काम सेम है तब, ठीक है। तो बोला गया कि बी को ए की तुलना में ए को लगता है टी, तो ये लगेगा टी प्लस 10 है। तो यहां से इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टी प्लस 10, और ये हो जाएगी टी। तो यहां से हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। इसको करने का एक तरीका तो ये मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका आप इसको जैसे एक दिन का निकाल के भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो कितना समय लगता है, टी दिन लगता है, एफिशिएंसी कितनी है, टी प्लस 10 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा टी इंटू टी प्लस 10। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। तो टोटल कार्य कितना है, टी इंटू टी प्लस 10, ये टोटल कार्य हो गया। फिर क्या बोला गया है, एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो यहां से एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब इसके आधार पे भी तो करना है, एक साथ काम करते हुए 12 घंटे में कर सकते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी ले लो, एक साथ करते हुए दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी टी प्लस 10, ये ए की और बी की कितनी है, टी है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके बराबर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। इस पर्सन को ऐसे ही करना पड़ेगा, इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, टी प्लस टी 2t हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 12t प्लस 120, इधर से कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t है। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है, तो यहां से t का मान आपके पास में आ जाएगा। तो टी स्क्वायर, ये 24t इधर आएगा, इसका माइनस का आपके पास में आ जाएगा 14t, और माइनस का 120 है, और इक्वल में 0। अब ये बन गई है क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गई है। तो द्विघात समीकरण को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे, ये मैंने आपको बता भी दिया। क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करो -14 के, जब इनको जोड़ो तब तो माइनस का 14 आई, मल्टीप्लाई करो तब माइनस का 120 आई। तो क्या करेंगे, माइनस का 20 प्लस का 6, ये हम ले लेंगे। माइनस का 20 और प्लस का 6 दोनों को जोड़ो तो माइनस का 14 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में क्या करते हैं, जो यहाँ पर स्क्वायर वाला है उसके कोफिशिएंट से भाग देते हैं। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक कितना है, गुणांक यानी इसके गुणा में कितना है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, उस 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में टी का मान आ गया, यहाँ से टी का मान आ गया 20 आ गया, और एक माइनस का अच्छा आ गया। तो कोई काम है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकता भाई, दिनों की संख्या माइनस में कैसे हो सकती है। तो टी का मान आ गया 20। बी को उस काम का आएगा, उस काम का 50% करने के लिए कितने घंटे लगेंगे। टी बराबर आ गया 20 आ गया, तब आपके पास में यहां से वैल्यू आ गई। देखिए अब यहां से आपके पास में वैल्यू आ गई है, टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 20 आ गया। तो एक इस टी दिन में करता है, एक करेगा इसको 20 दिन में, बी करेगा टी प्लस 10 तो 30 डेज में। बी है इस काम को 30 दिन में करेगा, बी है वो इस काम को करेगा 30 दिन में। लेकिन क्या पूछा गया है कि बी को इस काम का 50% करने में, जब कंप्लीट काम करता है 30 दिन में तो 50% कितने में करेगा, 15 में करेगा। कुछ भी नहीं निकालना इसमें। 50% पूछा तो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। वो 30 का आधा कर दो 50% तो 15 दिन में करेगा। अगला प्रश्न है, 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, बी पहले और दूसरे दिन काम करे, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे। ठीक है, यानी अब पूरे समय काम करेगा, सी तीसरे चौथे 5वें दिन काम करता है, तो यहां पर काम कंप्लीट हो चुका 5वें दिन। आगे क्या दिया गया है, 3 दिन में जितना काम करता है। इफ बी एंड सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज ए अलोन डज इन 3 days। तो यहां पर आएगा ए। देखो ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिन में
करते हैं। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि B + C बिना किसी की सहायता से उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। अब जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे आपको इसमें करना है, ठीक है। पर्सन की जो लैंग्वेज है आपको उसके अनुसार चलना है। बेसिक इनके हम सीख चुके हैं। 3 आदमी A + B + C है, वो किसी काम को इस तरह करते हैं कि A पूरे समय काम करता है, A तो पूरे समय काम करेगा, B है वो पहले और दूसरे दिन काम करेगा, यानी 2 दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा। B है वो करेगा 2 दिन पहले और दूसरे दिन काम करेगा। C है वो 3 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करेगा। तो टोटल काम कितने दिन चला? 5 दिन चला। तो A कितने दिन काम करेगा? 5 दिन करेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। ये बात करने टाइम की बात करने, A ने 5 दिन काम किया, B ने 2 दिन काम किया, C ने किया 3 दिन, तीसरे चौथे और 5वें दिन है। 3 दिन में जितना काम A, यहां पर आएगा A है वो 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम B + C। तो यहां पर लिख लेंगे A है। A की क्षमता कितनी है? A मानना A की क्षमता है A, क्षमता का मतलब पर डे कितना काम करता है? A करता है। तो 3 दिन में कितना करेगा? 3A। और ये बराबर है किसके? B + C के द्वारा 2 दिन में किया गया। माना B की क्षमता है B और C की क्षमता है C, तो दोनों के द्वारा कितना काम होगा? B + C कितने दिन में? 2 दिन में। और इनके द्वारा किया गया काम क्या बराबर है? तो यहां से A और B + C का रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगा 2:3। और ये हमने क्या मानी थी? एफिशिएंसी मानी थी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। A की क्षमता होगी 2 और B + C की होगी 3। ये हम सीख चुके हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं। 2A = 5B हो तो A/B कैसे निकालते हैं? 5:2 हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्षमता आ गई है। A की क्षमता ये है और B + C की क्षमता ये है, ठीक है। क्या पूछा है? और आगे B + C बिना किसी सहायता से उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। B + C बिना किसी सहायता से इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब आपको देखिए यहां पर दे दिया कि B + C बिना किसी सहायता से 6 दिन में कर सकते हैं, तो हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? कुल कार्य बराबर होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसी के लेंगे जिसका टाइम दिया है और टाइम उसी का लेंगे जिसकी एफिशिएंसी दी है। 6 दिन में बिना किसी सहायता से B + C, तो एफिशिएंसी भी B + C की ले लो, कितना हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा। 18 यूनिट कितना हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना? 18 यूनिट है। तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे? टोटल काम आ गया 18 यूनिट है। अब बताओ A कितने में करेगा, B कितने में करेगा, C कितने में करेगा? तो हमें उसकी क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। बताओ A की एफिशिएंसी क्या होगी, B की क्या होगी, C की क्या होगी? अब हमें इनकी एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो यहां पर A की एफिशिएंसी कितनी है? 2। A की एफिशिएंसी कितनी है? 2। A कितने दिन काम करता है? 5 दिन काम करता है। 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा? 10 यूनिट काम करेगा। तो अब यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा इसमें? और B + C की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1। 2 + 1 है। B + C की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है एक दिन की। तो बताओ कि 2 दिन की कितनी हो जाएगी? 3 × 2 6। तो 6 यूनिट यहां पर कर दिया इन दोनों ने। तो बताओ टोटल कितना हो गया? 16 यूनिट हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 16 यूनिट हो गया। अब काम कितना बच गया? काम बच गया 2 यूनिट। अब 2 यूनिट काम बच गया, तो बताओ ये 2 यूनिट कौन करेगा? 18 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। अब ये 2 यूनिट काम कौन करेगा? C करेगा। कितने दिन में? 1 दिन में, क्योंकि C के 2 दिन तो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। अब C का बचा 1 दिन, तो वो 1 दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। अब आपके पास में क्षमता आ गई। ये लो A, B और C। A की क्षमता कितनी है? 2 है। और C की क्षमता कितनी है? 2 है। तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पूछा कि काम अलग अलग कितने दिन में करेंगे? टोटल काम कितना? 18 काम है। कौन करेगा? A करेगा। तो A की क्षमता कितनी है? 2, तो 9 दिन में करेगा। B है तो A का तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर C की पूछे तो C का कितना आ जाएगा? 9, 9, 18, 9, 18, 9। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्या है? पता समझ लीजिए। A, B, C है तो इन्होंने बताया कि A पूरे समय काम करता है, B करता है पहले और दूसरे दिन, C करता है तीसरे, चौथे, 5वें दिन है। तो C करेगा 3 दिन, ये करेगा 2 दिन, ये करेगा 5 दिन, क्योंकि 5वें दिन काम समाप्त हो जाता है तो ये करेगा 5 दिन है। फिर हमें दे रखा है कि इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा है कि
ए के द्वारा 3 दिन में किया गया काम है बी प्लस सी के द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और रेशियो 3 है। फिर हमें दिया गया है कि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के 6 दिन में करते हैं। बताओ बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, एक दिन में, 6 दिन में कितनी 18, तो टोटल वर्क आ गया 18 आ गया। ए की क्षमता कितनी है 2, ए की क्षमता कितनी है 2 है एक दिन की। एक काम कितने करता 5 दिन करता, 5 दिन में कितना हो जाएगा 10 यूनिट, यानी इसने 10 यूनिट काम ए ने अकेले कर दिया। फिर बाद में क्या है बी प्लस सी की क्षमता कितनी 3 है, और इन्होंने हमें नहीं पता कि बी की कितनी है सी की कितनी है, हमें मिक्स पता है कि बी प्लस सी की कितनी है 3 है। तो यहाँ पर जो है 3 दिन थे, 3 दिन को लिखा 2 + 1, तो अब हमने इसको इसके साथ शामिल कर लिया। अब एक दिन में करते हैं 3 है तो 2 दिन में करेंगे 6 यूनिट बी प्लस सी, तो 6 यूनिट यहाँ से होगी 16 यूनिट हो गई। अब 18 में से माइनस कर देंगे 16 बची कितनी 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट कौन करेगा 1 करेगा, क्योंकि ए का 5 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है, बी का 2 दिन का हो चुका है, सी का 2 दिन का भी हमने काउंट कर लिया है। अब बचा है सी का 1 दिन का, तो एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट, तो इसकी क्षमता हो गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है पर डे या पर आवर, तो पर डे कितना करेगा 2 यूनिट, तो सी की क्षमता है 2 यूनिट है। ए की यहाँ पर ऑलरेडी 2 दे रखी है, बी प्लस सी 3 है, तो ए का बी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास में आ चुका है, एफिशिएंसी हमारे पास में आ चुकी है। टाइम निकालना है, तो कुल कार्य कितना काम करवाना है 18 काम करवाना है। किससे करवाना है ए से, तो ए की क्षमता से भाग दे दो। 18 काम करवाना है किससे बी से, तो बी की क्षमता से भाग दे दो। ऐसे सी का निकाल लेंगे, तो ये ए आ गया, ये बी का काम और ये सी का टाइम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब आ गए एफिशिएंसी वाले पर्सन। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे लिया गया समय, टेकन टाइम है। अगर टाइम वो कार्य अगर समान है तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो होता है ये वाला, रिवर्स होता है। एफिशिएंसी और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है ए, यहां पर ए आएगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए की क्षमता वो 20 से माना बी की कितनी है 100 है, ये क्षमता की बात कर रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी 140% अधिक हो जाएगी। ए की कार्य क्षमता है वो 20 से 40% अधिक है। इसको काटना चाहो तो काट लो, 20 से काटोगे तो 5, 20 से काटोगे तो 7, इनकी क्षमता कितनी होगी 7:5। मिलकर काम वो करते हैं 15 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता किसके लोगे, जिसका समय दिया गया है 15 दिन किसका है मिलकर, तो 15 दिन, तो इसकी क्षमता ले लो दोनों की मिलाकर 12, 7 5 12 कितना हो जाएगा 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 यूनिट आ जाएगा। टोटल काम कितना है 180 है, तो वे अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे बताओ। ए कितने दिन में करेगा, ए से कितना काम करवाना है 180 काम करवाना है, ए की क्षमता कितनी है 7 है, ये आ जाएगा। बी से कितना काम करवाना है 180 काम करवाना है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, तो 36 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 180। अच्छा पूरा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 बचा कितना 4, 0 40 से भाग दिया 7 का तो 5, तो 25 सही 5/7 और 36, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है, ऐसे आपको इसमें करना है। टोटल वर्क निकालो कितना काम करवाना है, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, तब ये पूरा काम मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिन में पूरा करता है। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसके अंदर जब भी टोटल वर्क निकालते हैं जिसका समय दिया गया है उसकी क्षमता लो। अगर आपको दिया गया है कि ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता को मल्टीप्लाई करो उससे। अगर आपको बोला गया है कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए की ही एफिशिएंसी लेनी है आपको। ठीक है, ए की कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, बी की अगर 100 है तो ए की हो जाएगी 50% अधिक है, काटोगे तो 3:2 है। ये कार्य क्षमता की बात की गई है, तो एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, वे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस काम को 25 दिन में करता है, बताओ ये 25 दिन टाइम किसका है ए का, तो ए का आपको टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य टोटल वर्क बराबर है ये समय किसका है 25 दिन, ए अकेले का है, ए अकेले का है, तो ए अकेले की क्षमता कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो 75 यूनिट, यानी टोटल काम कितना होगा 75 यूनिट हो गया। ऐसे आप टोटल कार्य निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, बताओ कितना काम करवाना है 75 काम करवाना है, किससे करवाना है दोनों से मिलकर करवाना है, तो दोनों की क्षमता ले लो, 3 + 2 5 है, 15 × 5 होता है 75, 15 डेज, ऑप्शन 20 का राइट होगा।
अगला प्रश्न देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। अब इस प्रश्न का आंसर आप मुझे खुद बताइए, इस प्रश्न का जो आंसर आप मुझे खुद बताइए क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे खुद बताइए क्या आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी अभी हमने किया है। इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से आपके पास में केवल ए की बात की गई है, तो आप अगर समय अगर आप ए का लेते हो तो कुल कार्य निकालने के लिए एफिशिएंसी भी किसके लोगे, ए की लोगे। ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, ए की तुलना में बी है वो ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो ये 160 हो जाएगा। 20 से काटोगे 5, 20 से काटोगे 8 है, ये एफिशिएंसी इनकी साफ साफ लिखा गया है कि कार्य क्षमता की बात की जा रही है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो होगा। ये रेशियो किसका होगा, एफिशिएंसी का। 20 से काटा है तो 5:8 आ जाएगा। क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य समय किसका दिया गया है, 12 दिन दिया गया है, 12 दिन किसका, ए का, तो ए की एफिशिएंसी ले लो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। कितना है, 60 यूनिट है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो बताओ टोटल कार्य कितना करवाना है, कार्य करवाना है 60 करवाना है, किससे करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता से भाग दे दो, तो 4 से काटा 2 और 4 से काटोगे तो 15/2, या से 7 सही 1/2 एक ही बात है, 7.5 एक ही बात है, ठीक है, 7 सही 1/2 डेज। अगला प्रश्न इसमें 73 का, 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता, बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता। ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता था। भाई प्रश्न की जैसी लैंग्वेज है ना वैसे आपको चलना है। यहाँ पर आपको नहीं दे रखा कि ए टोटल काम कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। अगर ऐसा देता तो हम एलसीएम निकाल कर एफिशिएंसी निकाल लेते। यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी अपनी मर्जी से मान लेंगे। 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर कार्य 5 दिनों में कर लिया, तो इसका मतलब माना ए की क्षमता कितनी है, स्मॉल ए, बी की क्षमता कितनी है, स्मॉल बी, पर डे। ए है वो एक दिन में स्मॉल ए काम करता है, बी है वो एक दिन में स्मॉल बी काम करता है, तो एक दिन में कितना काम हो गया, ए प्लस बी है। टोटल काम कितने दिन में कर दिया, 5 दिन में टोटल वर्क हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता के दोगुनी क्षमता से, उसकी वास्तविक क्षमता है कितनी, ए है, इसका दोगुना 2a, इसका दोगुना 2a हो जाएगा, प्लस बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 है, बी की वास्तविक क्षमता कितनी है, बी है, इसका 1/3 तो b/3। अगर उसने इससे काम किया होता तो यही काम हो 3 दिन में समाप्त हो जाता। अब यहाँ पर ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास में ए और बी का मान आ जाएगा, जो कि उनका क्या है, क्षमता उनकी। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 5a + 5b, मल्टीप्लाई करोगे तो 6a + b है, तो इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा 4b। तो यहाँ से a और b का रेशियो आ गया 4:1 है। यानी आपको पता चल गया है कि a की क्षमता कितनी है, b की क्षमता कितनी है। ये हमने a और b मानी थी, तो a का मान आ गया 4 आ गया, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्या पूछा है कि ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब हमारे पास में ए की क्षमता तो आ गई, तो ये पहले ये तो बताओ कि काम है कितना, टोटल काम निकाल लेंगे। ए की क्षमता कितनी है, 4 है, बी की कितनी है, 1 है, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं, ए की क्षमता है 4 है प्लस बी की क्षमता 1 है, और दोनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क ये हो जाएगा 5 × 5 25 यूनिट। टोटल काम कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। आप इसमें भी रख कर देख लो, 4 × 2 8 और इसका मान रखोगे 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 1 25, यहाँ से भी आ जाएगा 25 आ जाएगा। टोटल काम कितना 25 है। किससे करवाना है, ए से करवाना है, तो ए की क्षमता कितनी 4 है, तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 दिन। अगला देखिए, सुनील एक कार्य 4 दिनों में पूरा करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा कर पाता है। यदि रमेश सुनील से 1 सही 1/3 गुना, यानी इसका मतलब होता है 3/2 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालिए ना। सुनील एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, सुनील है वो इस कार्य को
4 दिन में कर सकता है। दिनेश है वो इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर पाता है। तो यहाँ से आप इसकी क्षमता निकाल लोगे। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ से मानते हैं 12 यूनिट। या फिर आप ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट इसकी क्षमता निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या सेम है। तो आप ऐसे क्षमता ना निकाल कर, ये 4 6 है तो इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, वैसे निकाल लो। तो यहाँ से बता देता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, यहाँ से कितनी हो जाएगी 2। तो इनकी एफिशिएंसी, सुनील की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, दिनेश की कितनी है 2 है। ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो। तो सुनील है और दिनेश है, तो ये टाइम दे रखा टाइम, तो ये लेता है 4 दिन, ये लेता है 6 दिन। काटोगे तो 2:3 आ जाएगा। ये रेशियो किसका है, टाइम का। और हमें पता है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर काम अगर समान है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। टाइम का ये है तो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगर समय 2:3 है तो एफिशिएंसी हो जाएगी 3:2। यहाँ से भी कितना आ रहा है 3:2 आ रहा है, 3 और 2। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सुनील की क्षमता कितनी है 3 है, दिनेश की कितनी है 2 है। आगे क्या दिया गया है, यदि रमेश है वो सुनील से 3/2 तीव्रता से कार्य कर सकता है। तीव्रता का मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा किससे, रमेश। तो रमेश है और सुनील, रमेश है वो सुनील से 3/2 तीव्रता से कार्य करता है। तो इससे 3/2 तीव्रता से काम करता है। तो अगर इसकी तीव्रता अगर हम मानते हैं, क्या दे रखा है 1 से 1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको दे रखा है 1 से 1/2 गुणा, तो 3/2 गुणा से काम करता है। किसकी, सुनील से वो 2/3 गुणा से काम करता है। तो सुनील की क्षमता अगर मान लीजिए 2 है, मैंने आपको पहले बताया था जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो डिनोमिनेटर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। किससे, सुनील से, तो नीचे वाला सुनील हो जाएगा, ऊपर वाला होता है रिजल्ट। ये परसेंटेज में हम पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला क्या रिजल्ट है, रिजल्ट किसका, रमेश का। तो रमेश की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे देख लो कि सुनील की अगर 2 क्षमता है तो उसका 3/2 गुणा है, तो 3/2 गुणा है, काटोगे तो 3 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ पा रहे हो डायरेक्ट है कि सुनील से है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सुनील को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला होता है रिजल्ट कौन है, रमेश है, ठीक है। तो 3:2 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी हो जाएगी 3:2। ये क्या एफिशिएंसी है, रमेश की 3 है, सुनील की 2 है। यहाँ से सुनील की कितनी है 3 है और दिनेश की कितनी है 2 है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वल बनाओगे। अब आपको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। यहां से आपके पास में कितना है, सुनील और ये दिनेश है। सुनील की कितनी है 3 है, रमेश की कितनी है 2 है, दिनेश की कितनी 2 है। तो यहां से सुनील की तो आ गई है 2, सुनील की आ गई 3। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही आदमी की 2 क्षमता हो। तो फिर क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 4। अब आपके पास में इनकी क्षमता आ गई है। अब आपके पास में इनकी क्षमता आ गई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुनील, यहाँ पर लिख देता हूँ दिनेश और यहाँ पर लिख देता हूँ रमेश। तो सुनील की क्षमता बताओ कितनी है 6 है। यहाँ से देखो सुनील की क्षमता कितनी है 6 है, दिनेश की क्षमता कितनी है 4 है और रमेश की क्षमता कितनी है 9 है। अब आपके पास में इनकी क्षमता आ गई है, ठीक है। तो अब आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना है, सुनील एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है। तो आप यहां से निकाल लो, सुनील की क्षमता कितनी है 6 है, 4 दिन में कितना करेगा 24 काम करेगा, 24। या फिर आप ऐसे निकाल लो, दिनेश वही काम 6 दिन में कर सकता है। दिनेश की क्षमता कितनी है 4 है, 6 दिन में कितना करेगा 24। तो यहां से भी आ सकती है। टोटल वर्क निकालना है। अगर आप इसकी एफिशिएंसी लेते हो तो टाइम भी इसका लो, इसकी एफिशिएंसी लेते हो तो टाइम भी इसका लो, दोनों की एफिशिएंसी लेते हो तो दोनों का टाइम लो, बस ये है। 24 काम आ जाएगा। किससे करवाना है, तीनों एक साथ मिलकर काम करें। तीनों की क्षमता कितनी है 10 और 9 19। तो 1 सही 5/19, 1 सही 5/19। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 सही 5/19 है। जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया आपको वैसे वैसे करना है। यहां पर क्या इनकी एफिशिएंसी अलग अलग थी तो इसको इक्वल कर लिया। एक ही आदमी की 2 एफिशिएंसी नहीं हो सकती, तो रेशियो को जैसे मर्ज करते हैं ना इक्वल करके, वो हमने किया इसमें। लास्ट प्रश्न आज का, ए है वो 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास में ये तो होना चाहिए कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए है वो 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। तो आप इसको लिखो, ए है 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। तो बी अगर मान लीजिए 1 काम करता है, 2 काम करता है, 2 आधा, तो ये 2 करेगा, तो ये कितना करेगा 1 करेगा। क्या लिखा मैंने, मैं आपको ये बता रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है MDH का, इसके बारे में शायद हमने लास्ट क्लास में जिक्र भी किया था MDH का।
और अगर 2 हैं तो यहाँ पर 2 लिख लो, M1 D1 1 1 1 1 2 2 2 और W2। W का मतलब होता है वर्क, कार्य, M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर है, कितने घंटे काम करता है, कितना समय काम करता है, कितने दिन करता है, कितना काम करता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो बताओ इसको मैं क्या लिखा, A यानी आदमी कौन है, A है, कितने समय काम करता है, 3/4 समय में, 3/4 समय में, 3/4 समय में जो B करता है उसका 3/4 समय में B से आधा काम करता है। तो B है वो, माना ये समय कितना 1 है तो इसका 3/4 ये हो जाएगा। काम कहां पर आता है, नीचे आता है, काम आता है नीचे आता है, तो B से आधा काम करता है। B अगर 2 करता है तो ये इसका 1 करेगा। B से आधा काम करता है, B अगर इसको 2 काम करेगा तो ये इसका हाफ 1 करेगा। अगर B करता है 1 तो ये 1/2 करेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। आप ऐसे कर लो। तो यहां से आपके पास में ये 2 से 2 काट दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3A बराबर 2B। तो यहां से A अनुपात B निकाल लो, 2:3। A अनुपात B कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में करते हैं। मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क बराबर कितना होता है, मिलकर कार्य किया 18 दिन में, तो दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 हो जाएगा, 90 यूनिट। यानी टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 90 यूनिट है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बताओ। बी की क्षमता कितनी है, 90। कितना कार्य करवाना है, 90 करवाना है। बी की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है, 3 तो इसको काटोगे तो 3 दिन, 30 दिन, 30 डेज, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न था आज का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको समझ में आता है तो आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।